हेलो फ्रेंड। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम जाने वाला है एक राइड पे आज। अभी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, बैग भी पैक करना है और मौसम का भी कुछ मालूम नहीं है कि कैसा है, तो देखते हैं क्या रहता है। सबसे पहले बैग पैक करते हैं। अभी इंस्टॉल करने वाला है एयर कॉम्फी सी। जैकेट रेडी है, तीनों लेयर के साथ में है, विंड चीटर भी है और बारिश का टाइम भी है तो मैंने रेन कवर भी डाल लिया है। और इसका बेनिफिट ये भी होगा क्योंकि ठंड बहुत है तो ये ठंड से भी प्रोटेक्ट करता है। और तीनों लेयर के साथ आज तक मैंने कभी पहले यूज किया नहीं है क्योंकि कभी ऐसे बारिश या ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि कभी बारिश या ऐसे हमने राइड किया हो। तो फाइनली रेडी है ये। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ रुद्रपुर से। आज की राइड जो है वो है रुद्रपुर से लोहाघाट के लिए। ये एक सोलो राइड है, मैं अकेला ही रुद्रपुर से लोहाघाट के लिए ये राइड करने वाला हूँ। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि लोहाघाट मेरा होम टाउन है, तो मैं आज अपने घर जा रहा हूँ। तो वो एक नॉर्मल सा है, घर जाना है तो एक साथ में राइड भी हो जाती है। बट दिक्कत ये है कि ठंड है, ठंड में कैसे राइड करना है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है कि कोहरा रहेगा या फिर अगर धूप आ जाती है तब तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। अगर धूप नहीं आती तो फिर ये चैलेंजिंग राइड होती है। सबसे ज़रूरी काम बाइक को फ्यूल से टॉप अप करना। फुल कर देना जीरो देख वो तो पहले कोई आता रहा शाम को बहुत जल्दी होती है। काफ़ी है तो बहुत है, बहुत है। हाँ फूला मत, पूरा मत, ऊपर तक मत करो, यहीं पर बहुत है। मिला दे खाली 1250 कर दो। खाना का हर को दो बस छोड़ दो। फ्यूल टॉप अप हो गया और है ट्रिप 0। अब स्टार्ट करते हैं। टोटल 1250 का इस पर फ्यूल आया अभी। यह है किच्छा टोल प्लाजा और 2 किलोमीटर हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। किलोमीटर्स का तो पता नहीं चल रहा कि कितनी जल्दी कवर हो गया। बच्चे शेर का पीछा नहीं करते। शेर का पीछा नहीं करना है, शेर से आगे चलना है। ये हम लोग आ गए हैं किच्छा। यह है किच्छा मार्केट। यह है फुलबट्टा की नई रोड। ये आप देख रहे होंगे यहाँ
बढ़ा दो, इसको 35 कर दो। अब मैं निकल गया हूँ किच्छा से थोड़ा आगे। अभी एक कांड होने से बच गया है। एक ट्रक वाला टर्न ले रहा था और मेन हाईवे है और एक ट्रक वाला टर्न ले रहा है और मैं फुल थ्रोटल में हूँ, तो बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया। अभी अब नानक मत्ता पहुँचने वाले हैं। नानक मत्ता के बाद फिर टनकपुर जो है लगभग 40 किलोमीटर रह जाता है और अभी तक हमने 44 किलोमीटर लगभग कवर कर लिया है। मतलब ये रुद्रपुर से जो टनकपुर का रास्ता है वो तो ईजिली कवर हो जाता है, इसमें पता भी नहीं चलता कि आपने कब कितना कवर कर लिया। और जो टनकपुर के बाद भी पहाड़ का रास्ता होता है फिर उसमें मोस्टली उसमें थोड़ा दिक्कतें आती है क्योंकि वो पहाड़ का रास्ता है। ये है नानक मत्ता का एरिया। नानक मत्ता हम लगभग पहुँच गए हैं। अब यहाँ से जाएंगे टनकपुर के लिए। लगभग 40 किलोमीटर है यहाँ से टनकपुर। ये है खटीमा से पहले का टोल प्लाजा। फाइनली अभी हूँ खटीमा में। खटीमा में पहुँच चुका हूँ। ये जो है धामी जी यहाँ से विधायक है, हमारे उत्तराखंड के सीएम है जो धामी जी, वो यहीं से विधायक हैं। तो ये है खटीमा। चकरपुर पहुंचने वाले हैं। चकरपुर के बाद आएगा बनबसा, फिर बनबसा के बाद हम पहुंच जाएंगे टनकपुर। See this guy, number bullshit guy। जाने ना कहाँ वो दुनिया है, जाने ना वो है भी या नहीं। अभी टोटल 81 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ और 81 किलोमीटर ही यहाँ से लोहाघाट भी है, तो मतलब ये मिड पॉइंट है। तो अभी मैंने 8 बजे स्टार्ट किया था, अभी 10 भी नहीं बजे हैं और मैं हूँ टनकपुर में। बस यहाँ से 2-4 किलोमीटर और है टनकपुर। यहाँ से पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए हैं ये। अब इसके बाद टनकपुर के बाद पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो जाता है। तो ये है भाई टनकपुर। तो टनकपुर क्रॉस कर लिया है। अब टनकपुर के बाद अब ये पहाड़ के लिए जो रास्ता है वो इसके बाद शुरू होता है। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं लोहाघाट के लिए। तो यहाँ से चंपावत 74 किलोमीटर है। और यहाँ चेकिंग भी चल रही है। पहाड़ का रास्ता यहाँ से शुरू होता है, पहाड़ की वादियाँ स्टार्ट। अब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाएंगे लोहाघाट। उससे टनकपुर तो ऐसा लगता है कि इजीली पहुँच गए, बट यहाँ से थोड़ा लोहाघाट के लिए पहाड़ का रास्ता है तो थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ता है। बट बाकी रोड बहुत अच्छी है। मुश्किल से आपको 3 घंटे लगेंगे यहाँ से लोहाघाट पहुँचने में, अगर आप आराम से भी जाएंगे तो। पहाड़ी क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जय श्री राम। भाई साहब मोड़ स्टार्ट हो चुके हैं। लोहाघाट यहाँ से 81 किलोमीटर और चंपावत है 68 किलोमीटर। कंप्लीट हो चुकी है अभी तक। ये मैन
ये है सूखी डांग। हम लोग आ गए हैं अभी सूखी डांग पे। कहीं पे मुझे स्टॉपेज लेना पड़ेगा क्योंकि ठंड बहुत है। शायद सिंधियाड़ी में मैं सोच रहा हूँ सिंधियाड़ी में रुकूँगा। यहाँ पे ये पूरी रोड नीचे धंस गई है, पूरा रोड खराब हो गया है यहाँ पे। ये सिंधियाड़ी आ गई है। सिंधियाड़ी में आप यहाँ पे हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर बढ़ते हैं आगे। सिंधियाड़ी से हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करने के बाद अब निकल चुके हैं लोहाघाट की ओर। चंपावत यहाँ से 45 किलोमीटर। मैं अभी चलथी पे पहुँच गया हूँ। पूरे रास्ते में छोटी छोटी मार्केट और ढाबे हैं, आपको खाने को इजीली कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये चलती से जैसे ही थोड़ा आगे निकलते हैं तो ये है नदी है। नदी के ऊपर ये बना हुआ है पुल। ये पुल का क्या हिस्ट्री ये है कि ये पुल बना था, नया पुल बना था और स्टार्ट होने से पहले ही ये ढह गया पूरा। तो अभी पुराना पुल जो दिख रहा है जिससे हम होते हुए आए, अभी वो वाला एक्टिव है। और ऊपर देखो, मतलब बहुत ही हाई रिस्क जोन है ये। मैं चारों ओर का दिखाता हूँ आपको कि कैसा है यहाँ का माहौल। बारिश भी स्टार्ट हो गई है, अब हल्की हल्की बूंदाबांदी होना शुरू हो गई है। और यहाँ पे ये रेत वगैरह यहाँ से लेके जाते हैं, तो आपको दिख रहा होगा बहुत सारे लोग रेत इकट्ठा कर रहे हैं। अभी पानी का लेवल भी कम है तो इसलिए लोग यहाँ से रेत इकट्ठा कर रहे हैं और आपको बहुत भीड़ दिख रही होगी। ये है बेल खेत। चंपावत यहाँ से लगभग 31 किलोमीटर है अभी और लोहाघाट है 44 किलोमीटर। रिस्क नहीं लेते, गोप्रो को मैं उतार लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर ज़्यादा बारिश हुई तो मैं भी रुक जाऊँगा। यहाँ से चंपावत है 30 किलोमीटर। ये है रियलिटी ऑल वेदर रोड की। हल्की सी बारिश होती नहीं और इसमें मलबा आ जाता है और ये घंटों के लिए ब्लॉक हो जाती है। स्पेशली बारिश के सीजन में तो ये रोड जो है 2 व्हीलर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप ऐसी रोड पे कभी भी स्लिप कर सकते हैं। अभी बारिश बंद हो गई है, बट जो ये रोड है, अभी ये जो रोड बना हुआ है ये टनकपुर से लोहाघाट के लिए, ये रोड तब तक ही सही है जब तक बारिश नहीं होती। इसे मैं ऑल वेदर रोड तो नहीं मान सकता कि ये ऑल वेदर रोड है, क्योंकि ये सिर्फ समर के लिए बनी है अभी तक। या तो इसमें तगड़ा घोटाला हुआ है या ये इंजीनियरिंग फेलियर है। हल्की सी बारिश में ये रोड बहुत डेंजरस हो जाती है। तो मैं बता रहा था कि इसे ऑल वेदर रोड तो नहीं मान सकते हम लोग, क्योंकि ये अगर सामने देखो और ये बाकी रोड की कंडीशन ये देखो, हल्की भी बारिश आती है तो ये रोड बहुत डेंजरस हो जाती है। चंपावत के बाद अब मैं हूँ लोहाघाट वाले रास्ते में और हल्की फुल्की बारिश हो ही रही है। अभी यहाँ से लोहाघाट 9 किलोमीटर है। देवदार के पेड़ है चारों ओर। 1 बज गया है और अभी तक 165 किलोमीटर कवर हो चुका है। पहुँच गया हूँ मैं लोहाघाट और हमने टोटल डिस्टेंस अभी तक कवर किया है 173 और 1:23। बारिश की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, उसे एडिट करने में। तो मिलते हैं एक नई राइड के साथ।